1930 में सबसे पहली बात दांडी मार्च। क्या हुआ? दांडी मार्च। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने? 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। ये दांडी मार्च प्रारंभ किया इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। 1930 को क्या हुआ? सबसे पहली घटना 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ में ये 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। कहां से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया 1930 में। दूसरी बात, दांडी मार्च कब से प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा तय की। गांधी जी प्लस अपने 78 अनुयायियों के साथ में 6 अप्रैल को ये साबरमती आश्रम कहा दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। इसके बाद 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी। कितनी? 11 सूत्री मांगे रखी। 12 नवंबर 1930 को से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात क्या थी? गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अच्छा, फिर आगे जब 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हो गया तो क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने भाग लिया था। अच्छा, गांधी जी ने जब भाग लिया कैसे गए थे? एसएस राजपूताना जहाज से। इनके साथ बहुत से लोग थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू, अन्य लोग भी इनके साथ में गए हुए थे। गांधी जी जब वहां पहुंचे से गए थे गांधी जी कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहां पर क्या हुआ? सांप्रदायिक पांचाल घोषित हो गया। सांप्रदायिकता की बात आ गई। सांप्रदायिक पांचाल की बात आ गई तो गांधी जी वहां से चले आए। और गांधी जी जब बॉम्बे पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि हमने अपने देश का झंडा झुकने नहीं दिया। और फिर यहां से आकर के फिर रैमजे मैकडोनाल्ड ने इनको, जब ये सीढ़ियां चल रहे थे महल की, तो वहां पर इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने? मिस्टर चर्चिल ने। किसने? चर्चिल ने क्या कहा था? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। इसके बाद की बात करते हैं 1932 में जब वहां से चले आए तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? यहाँ पर सांप्रदायिक पांचाल घोषित कर दिया। अब सांप्रदायिक पांचाल घोषित कर दिया तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए। जब गांधी जी अनशन पे बैठ गए तो
यहां पर क्या हुआ, पूना पैक्ट। क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य, गांधी जी प्लस बी आर अंबेडकर के मध्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ, तो गांधी जी और बी आर अंबेडकर के मध्य में हुआ। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। कहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, इसकी बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। कब हुआ, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में। यहां पर क्या हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। अब गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन और आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय बी आर अंबेडकर साहब थे। कौन थे, बी आर अंबेडकर साहब थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 1932 और 1939 की। यहां पर क्या, हरिपुरी, और यहां पर कहा, त्रिपुरी। हरिपुरी और त्रिपुरी, इन दोनों की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने 39 में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की। किसने की, गांधी जी ने। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, और इसमें सबसे बड़ा नारा दिया क्या, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया। तो 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। किसका दिया, करो या मरो का नारा दिया। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1940 के बाद बात करते हैं 1946 की। 1946 में 9 दिसंबर 1946 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत आया। इसने संविधान सभा का गठन किया और 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान बैठक हुई। पहली संवैधानिक बैठक हुई 9 दिसंबर को, और इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष अगर पूछता है हमसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946। और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों तक संविधान सभा की क्या हुई, बैठक चली और इसकी चर्चा हुई, संविधान की चर्चा हुई। और संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद बन के तैयार हो गया। और बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1931
1947 को, 26 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। क्या हुआ? अंगीकृत किया गया। क्या? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1947 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान लागू किया गया, लागू किया गया। तो साथियों, आज तक मैंने जो भी बताया, ये चीजें जो जितनी भी जो तिथियां हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। जैसे हम बात करते हैं शुरुआत से, चलिए कुछ चीजें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसके लिए मैं सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में मैंने बात की 1930 से 1947, मैंने बात कर ली 1929 की लाहौर अधिवेशन की, पूर्ण स्वराज की बात की गई। इसके बाद 1930 में संविधान क्या हुआ? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ और कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें गांधी जी प्लस उनके 78 अनुयायियों के साथ में इन्होंने क्या हुआ? दांडी मार्च की और इन्होंने दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा। और फिर मैंने बात की 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसमें 11 सूत्री मांगे हुई। अच्छा, जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो गांधी जी ने क्या किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। कहां भाग लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये वो तिथियां हैं जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे यूपी के एग्जाम हो चाहे अन्य स्टेट के एग्जाम हो। तो आप लोग एक बार क्या करें, केवल सीतापुर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब पे जाए, सीतापुर स्मार्ट क्लासेस लिखे और हमारी क्लासेस को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।